लो। देखो तुम रैंडम ट्रेड में थोड़ी ना इंटर करने जा रहे हो यार, तुम बस रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेना है, वो भी प्रोसेस पे 2 ट्रेड हो तो, अगर नहीं है तो तीसरा सेटअप भी मतलब छोड़ देना है, नेक्स्ट डे फिर से सेटअप बनेगा, फिर से सेटअप बनाएंगे। लेकिन ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड तुम्हारा नस नस में नहीं होना चाहिए। और एक चीज संजय, तुम्हारे अंदर ये कॉमन है, तुम ओवर ट्रेड रैंडम ट्रेड तो नहीं लेते हो और रिवेंज ट्रेड तो नहीं करते हो। एक और चीज भाई, प्रॉफिट को होल्ड करो। देखो संजय, दिन में ना बहुत ज़्यादा ट्रेड करने से बहुत ज़्यादा ट्रेड करने का मतलब बहुत सारा पैसा नहीं बनता है। यहाँ पे जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे तुम, जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे। अब देखो एशियन सेशन में अगर तुम्हारा सेटअप दिख रहा है 1 से 2 ट्रेड लेना है, वो भी सेटअप बने तो, नहीं तो नहीं। और कोशिश करना है एशियन और लंदन सेशन में एक ट्रेड हो, लंदन में 1 ट्रेड और एशियन सेशन में सेटअप बने तभी। रैंडम कुछ भी रैंडम नहीं, मार्केट में समझ आ रहा है एंट्री क्लियर हो तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अब लेकिन न्यू ईयर सेशन में 2 ट्रेड लेना है, 2 सेटअप बनेगा तो 2 ट्रेड लेना है, लेकिन सेटअप अगर एक भी नहीं मिला तो एक भी ट्रेड नहीं लेना है, 2 में से 1 भी नहीं लेना है। अगर सेटअप नहीं बना तो सेटअप क्लियर हो, मार्केट में सेटअप मतलब मार्केट क्लियर समझ में आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में धस रहा है, तब ट्रेड लेना है उस दिन, नहीं तो नहीं लेना है। तो अब देखो लंदन सेशन में मान लो तुम एक ट्रेड, एशियन सेशन सुबह मॉर्निंग मान लो तुम्हारा एक सेटअप बन रहा है मस्त, तुम एकदम फायर पैक एकदम स्नाइपर एंट्री लेने वाले हो। अब स्नाइपर एंट्री हो गया ना भाई, प्रॉफिट में जा रहा है, कभी लॉस में जा रहा है, कभी तुम्हारा एसएल हिट करने से प्रॉफिट में आ जा रहा है, छोड़ दो, प्रोसेस पे छोड़ दो। प्रॉफिट में चल जा रहा है, आधा प्रॉफिट में चल जा रहा है, फिर थोड़ा रिवर्स कर रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, पुल बैक ले रहा है, तुमको डर लग रहा है प्रॉफिट रिवर्स ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, छोड़ दो, प्रोसेस पे छोड़ दो, टीपी पे छोड़ दो, प्रोसेस का स्लैब बन जाओ। क्योंकि मार्केट अगर ये मान लो मेरा प्रॉफिट भी रिवर्स होकर एसएल दे देता है ना, अगर यही प्रोसेस में होल्ड करूंगा ना, प्रॉफिट को होल्ड टीपी तक, तो मैं कभी भी मार्केट में लॉस में नहीं रहने वाला हूँ। ये खुद को पता, बिलीव करो भाई। एक ट्रेड तुम्हारा लाइफ चेंज नहीं करेगा, लेकिन एक प्रोसेस तुम्हारा लाइफ चेंज करेगा, इतना जान लो। जो हम बोल रहे हैं ना संजय, ये बहुत बहुत मतलब गार्ड मान लो दिमाग में। एक ट्रेड अगर लेते हो ना, एशियन सेशन हो या लंदन सेशन, उसको होल्ड करो, होल्ड करो। क्योंकि तुम हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, हाई टाइम फ्रेम से बायस तुम बनाया है, तो वो ट्रेड में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, और तुम इंस्टीट्यूशनल कैंडल के पे एंट्री लेता है, तो तुम ज़्यादा प्रॉफिटेबल तभी बनोगे जब तुम सॉलिड सेटअप पे ट्रेड लेग छोड़ दोगे, मार्केट को फिर अपना काम करने दे दोगे। देखो सीट इस दिन मान लो हम अगर ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम बीच में एग्जिस्ट कर देते तो, जैसे मैं इधर बीच में एग्जिस्ट कर दिया था, थोड़ा इधर मेरा प्रॉफिट में गया, इधर ये ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट में गया, नहीं प्रॉफिट में गया, लग रहा था एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा लॉस में गया, लॉस में एग्जिस्ट कर दिया भाई, छोड़ देता तो मतलब क्या समझ आ रहा है भाई, छोड़ दो प्रोसेस पे, कम से कम ट्रेड लो। तुमको याद है 20-21 यूएसडी से 5 यूएसडी ले आया था, अगर उस दिन ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड नहीं करता, रैंडम ट्रेड नहीं करता, तो नहीं होता 17-18 रहता। लेकिन देखो 5 यूएसडी से फिर हम 18 यूएसडी ले गए, कैसे? ओवर ट्रेड नहीं करते थे, रिवेंज ट्रेड नहीं करते थे, रैंडम ट्रेड नहीं लेते थे, हाई कन्वर्जन सेटअप पे ट्रेड लिए थे। और पता है जिस दिन 5 यूएसडी आया ना, उसका अगले दिन ही एकदम स्नाइपर एंट्री बनाया भाई, कैंडल एकदम इंस्टीट्यूशनल एंट्री, एकदम मस्त 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप किया, एवीजी को टैप किया, हमको लगा एवीजी टैप करके ऊपर जाएगा, बट नहीं, सीधा ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप किया, मस्त कैंडल कंफर्मेशन मिला, एंट्री लिया, कुछ पैसा बुक करके छोड़ दिया। अगर पूरा होल्ड करता तो पता है वो जो ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड करके मेरा अकाउंट पूरा छोटा हो गया था ना, फिर से बड़ा कर देता है। एक ट्रेड मेरा पूरा बड़ा कर देता मेरा अकाउंट, एक ट्रेड ओवर ट्रेड मतलब समझ 12-12 ट्रेड का लॉस मेरा एक ट्रेड पूरा रिकवर करके देता। लेकिन क्यों नहीं दिया? तुम होल्ड नहीं किया, ट्रेंटर लिया, प्रॉफिट में गया, थोड़ा प्रॉफिट में एग्जिस्ट कर दिया, भले ही मार्केट आधा घंटा स्विंग है स्विंग लो बना रहा था, वहीं पे तुम्हारा एंट्री पास, लेकिन तुम्हारा एसएल हिट नहीं किया, सीधा टिप्पी दिया जाके। मतलब समझ रहे संजय, प्रॉफिट को होल्ड करो। तो 17 दिसंबर वेडनेसडे का जनरल बना लिया, अब हम थर्सडे का बनाएंगे, थर्सडे का 18 दिसंबर का जनरल बनाएंगे। ये ट्रेड हमने लिया था लगभग, ये ट्रेड हम कब लिए थे? यही ट्रेड लिए थे 9 बजे के बाद, 9 बजे 9:15-10 के कैंडल के मोमेंटम पे हमने एंट्री लिया था क्लोजिंग पे। तो देखो हम ये ट्रेड कैसे लिए थे, डबल टॉप कैसे बना, यहाँ पे मेरा एंट्री कैसे लगा था, हम लाइन ड्रॉ नहीं की, हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले लॉजिक संजय देखो, लॉजिक एंट्री बनाओ संजय। तुम्हारा देखो बेसिकली तुम इधर एक एंट्री लिया था, शॉर्ट सेल किया था, ठीक है, शॉर्ट सेल किया था, तुम इधर शॉर्ट सेल किया था, 1 मिनट, शॉर्ट पोजीशन तुम इधर शॉर्ट सेल किया था एक, ठीक है, शॉर्ट सेल इधर तुम शॉर्ट सेल किया था, एक शॉर्ट सेल किया था, प्रॉफिट में तुम क्लोज कर दिया, तुम्हारा टिप्पी यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक टिप्पी था, ठीक है, तुम शॉर्ट सेल किया था, इस ट्रेड में तुम एग्जिस्ट कर दिया भाई, इस ट्रेड में तुम एग्जिस्ट कर दिया। अरे भाई नहीं संजय, एग्जिस्ट नहीं करना है भाई, छोड़ो हटाओ, ये ट्रेड हटाओ, ये ट्रेड हम लिए नहीं थे, हम जो ट्रेड लिए हैं उसके बारे में बात करें। गलती की है, सो स्टूपिड, सो वाहियात, ये हम ट्रेड लिए थे, इधर का कैंडल में लिए थे 7:55, 8 बजने से पहले 7:55-50 के कैंडल में हमने एंट्री लिया था, अब एग्जिस्ट कर दिया। देखो हम किस लॉजिक पे एंट्री लिए थे, हम हाई टाइम फ्रेम का भी इधर बियरिश ब्लॉक जोन है, 30 मिनट में 1 घंटा पे आएगा, हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो भाई क्यों एग्जिस्ट किया भाई, क्यों तुमको पता है ना भाई, मार्केट पता है ना भाई, मार्केट में एग्जिस्ट करने से पैसा नहीं बनता है, ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड करने से पैसा, एग्जिस्ट करेगा तो तुम्हारा ओवर ट्रेड होता है, रिवेंज ट्रेड होता है, तो तुमको पता है भाई, तो वो तुम क्यों किया संजय? तुमको पता है ओवर ट्रेड एग्जिस्ट करने से ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड होता है, और ज़्यादा ट्रेड मतलब ज़्यादा पैसा नहीं, कम ट्रेड मतलब ज़्यादा पैसा, मतलब एक ट्रेड लो और उसी को होल्ड करो भाई, जब तक मार्केट नहीं तुमको निकालना दे तब तक होल्ड करो, फिर से अगर निकाल दिया तो फिर से सेटअप बनने दो, और सेटअप बनने का वेट करो, और जब सेटअप बन गया तब एंट्री लो संजय। हम एक वीडियो ऐड करेंगे, इसके ऊपर पे हम ऐड करेंगे, रुक जाओ, चलो लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 मिनट लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहले जाते हैं, ठीक है, 18 दिसंबर, अभी सिर्फ 18 दिसंबर का ही जनरल के बारे में हम ट्रेड बनाएंगे। ये ट्रेड बन रहा था तेरा ना, क्या यही ना है ना, 18 दिसंबर, हाँ यही है। देखो
यहाँ से शॉर्ट सेल करना है, ये हमको कैसे पता चला था, ये 1 घंटा पे हमको समझ नहीं आया, तब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये है एफवीजी, पूरा एफवीजी, ठीक है, एफवीजी है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का एफवीजी था, प्लस में 30 मिनट टाइम फ्रेम का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन टैप किया था, दिखा देता हूँ 1 मिनट, वेट एंड वॉच। देखो हाँ 15 मिनट टैप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन हमने ड्रॉ कर रखा था, ठीक है, ड्रॉ कर रखा था। 1 मिनट किधर गया मेरा फेवरेट, फटाफट आ भाई। देखो ये कैंडल का पूरा स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम लेंगे, ठीक है। अब देखो ड्रॉ कर रखा था, ये 30 मिनट का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था, प्लस में इधर एक रेजिस्टेंस भी आ रहा था शायद, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, 30 मिनट का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, टाइम फ्रेम किधर है भाई, इधर है भाई टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। देखो इसको टैप किया, तुम इधर एंट्री लिया था, ठीक है, इधर तुम एंट्री लिया, इधर थोड़ा सा प्रॉफिट में एग्जिस्ट कर दिया, लेकिन देखो ये ट्रेड होल्ड करता, तो ये ट्रेड होल्ड करता तो देखो फुल टीपी भाई, फुल टीपी। मतलब संजय समझ रहा है, मार्केट में भाई तुम ज़्यादा ट्रेड करके ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हो, कम ट्रेड करके पैसा बनाओगे। इस ट्रेड को होल्ड करता, तुम 7 बजे ट्रेड लिया था, ठीक है, 7 बज के 40-55 में तुम ट्रेड लिया था, ठीक है, तुम्हारा एग्जिस्ट होता 19 तारीख, मतलब रात को एग्जिस्ट होता, रात को उसी दिन को, नहीं नहीं हाँ रात को एग्जिस्ट होता 1 बजे, तुम रात को 7 बजे ट्रेड लिया था, थर्सडे को 18 दिसंबर को, तुम्हारा एग्जिस्ट होता रात को 1 बजे। भाई संजय तुम जानता है ना भाई, तुमको पता है ना भाई, 5 यूएसडी से तुम 21 यूएसडी से 5 यूएसडी आ गया था, लेकिन वही 5 यूएसडी को तो फिर तुम एक ही ट्रेड से एक वो भी ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, 12 ट्रेड को लॉस लेके तुम वहां तक पहुंचा था। लेकिन तुम अगर उसके बाद एक बुलिश ऑर्डर जोन पे तुम ड्रॉ किया था, बहुत पहले का बात कर रहे हैं, जो मेरा काउंटर डाउन हो गया था भाई, मतलब समझ रहा है, एक बार तुम हाई टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हो ना, तो उसे होल्ड करना होता है भाई, होल्ड करो, सेटअप बनने दो, ओवर ट्रेड मत करो, रिवेंज ट्रेड मत करो। मतलब संजय क्लियर भाई, देख रहा है क्लियर मार्केट। देखो अब पता है मार्केट, अब मान लो ये ट्रेड हम नहीं ले पाए, बीच में एग्जिस्ट कर दिए, अब मान लो अब हम मेरा सेटअप में मतलब रूल में है एक ट्रेड और, मान लो हम इसमें तो गलती की है, सो वाहियात घटिया गलती। अब देखो संजय, अब मान लो ये ट्रेड फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, डबल टॉप बनाया, फिर से तुम्हारा यहाँ पे एंट्री बन रहा था भाई, यहाँ पे फिर से तुम्हारा एंट्री बन रहा था, तुम एंट्री नहीं लिया, और प्रोसेस में एक ट्रेड और था, नहीं लिया। अरे भाई लो ना भाई, एंट्री भी लो, और एंट्री भी नहीं लेता है। डबल टॉप बनाया 15 मिनट बाद में, डबल टॉप बनाया, फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, देख रहा है, इंस्टीट्यूशनल इधर ही एंट्री ले लिया है, क्योंकि इधर का लिक्विडिटी नहीं लेने गया, डबल टॉप बना के नीचे आ गया। संजय प्योर प्राइस। अब देखो नेकलाइन ब्रेक किया, नेकलाइन ब्रेक किया, तो भाई यहाँ पर भी तो एंट्री ले सकता था भाई, दिख रहा है भाई। संजय तुम गेम को पूरा समझ गया है, पलट दिया है, लेकिन बस खुद को जो सीखा है ना, मतलब रोल प्रोसेस का स्लैब बन जाना है, हाई टाइम फ्रेम पर एक बार एंट्री लेते हैं तो एक ही ट्रेड को होल्ड करेंगे, चाहे 1 दिन लगाए ऐसे हिट होने में या टिप हिट होने में, चाहे 2 दिन लगाए, जब तक वो ट्रेड चल रहा है तब तक तुम साइड से स्कैल्पिंग कर लेना, लेकिन वो ट्रेड को छोड़ दो, वो ट्रेड को मत छोड़ो। जो तुम हाई टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में जो ट्रेड लेते हो ना संजय, तो वो ट्रेड को मत छेड़ो, वो ट्रेड को छोड़ दो, प्रोसेस पे छोड़ दो। अब तुमको स्कैल्पिंग करना है तो ले लो ना भाई, फिर तुम अलग से लो ट्रेड, फिर से अलग सेटअप बना के। लेकिन जो तुम हाई टाइम फ्रेम पे जो तुम ट्रेड लेते हैं ना, उसको छोड़ दो। मान लो यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, सेल किया था, तुम्हारा टीपी भी हिट हुआ है, लेकिन मान लो तुम्हारा ऊपर गया, तो यहाँ पे फिर से देख रहा है, फिर से एंट्री मिल रहा है, फिर से थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे इंटर कर लो भाई। लेकिन भाई हाइपर फोकस बना संजय, हाइपर फोकस बना भाई, हाइपर फोकस। तो संजय प्रोसेस को फॉलो कर, प्लीज़ प्लीज़ संजय प्रोसेस को फॉलो करो यार। तुम जानता है यार, एक ट्रेड को होल्ड करना होता है, एक ही ट्रेड पैसा बना के दे देता है, 3-4 ट्रेड का लॉस का, लेकिन उसको होल्ड करना होता है, पूरा प्लान प्रोसेस सिस्टम। मतलब पता है एक ट्रेड में जब तुम इंटर ले रहे हो ना, तो पूरा प्लान सिस्टम रेडी होना चाहिए, कैसे एग्जिस्ट करना है, कैसे इंटर करना है, और उसी पे सिस्टम पे ही इंटीरियर एग्जिस्ट करना है, ना कि इमोशनली। यार देख रहा है इतना बड़ा ऊपर जा रहा है तो तुम एग्जिस्ट कर देगा, नहीं भाई मत कर यार।